इतिहास पढ़ा करते थे, यानी इतिहास में आपकी क्या थी, रुचि थी, यानी ये भूतकाल की बात है। अब आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तुम बहुत शरारती थे, इस प्रकार। जय हिंद, मैं शैलेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के चैनल पर। आप लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ यूज टू, यानी यूज टू का प्रयोग। यूज टू का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। जब आपकी कोई आदत या कोई पुरानी चीजें जो कि आप भूतकाल में किया करते थे, यानी मेरे कहने का मतलब है जब आपकी ऐसी कोई पुरानी आदत जो कि आप भूतकाल में करते थे या भूतकाल में ऐसा करते थे, तो उन्हीं आदतों को दर्शाने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, भूतकाल में। याद रहे, यूज टू भूतकाल में ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी भूतकाल में जब कोई पुरानी आदत हो या पुरानी चीजें आपकी दर्शानी हो, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, यूज टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो याद है मैंने क्या कहा, जब अगर भूतकाल में कोई वाक्य में या भूतकाल का कोई वाक्य ऐसा मिले जिसमें आपकी कोई आदत मिल गई थी या फिर ऐसे आदत के बारे में बता रहा हूँ, जैसे तुम इतिहास पढ़ा करते थे, यानी इतिहास में आपकी क्या थी, रुचि थी, यानी ये भूतकाल की बात है। अब आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तुम बहुत शरारती थे, इस प्रकार बहुत शरारत करते थे। तो ये सब क्या है, ये भूतकाल की चीजें हो गई हैं, और ये भूतकाल की हैं, लेकिन इसमें क्या है, कुछ आप स्पेशल चीज करते थे ना, कुछ भी भले ही आप कुछ अजीब चीज करते थे, लेकिन वो क्या, भूतकाल की क्या चीजें, आदत है। तो भूतकाल की आदत को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल कैसे मिलते हैं, जैसे मैं कह दूं एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी बोला ना कि एग्जाम्पल कैसे मिलता है, इसका रूल लिख लीजिए पहले। तो रूल इसका क्या होता है, ठीक है, सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यूज टू। यहाँ पर क्या हो जाता है, वर्ब, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट, अगर वर्ब रहेगा तो ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, सो ऑन, ये हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ पर यूज टू का ही मतलब हो जाता है क्रिया का काम करेगा। जैसे यहाँ पर तुम पढ़ा करते थे, यानी पढ़ा करते थे, तो वहां पर क्रिया है, तो वहां पर हम लोग कर सकते हैं। जैसे तुम यहाँ आया करते थे, तो यहाँ पर कभी कभी क्या होती है, क्रिया नहीं रहता है, लेकिन आप क्या करते हैं ये चीजें, लेकिन क्रिया में। तो जैसे एग्जाम्पल दे दें, एग्जाम्पल कैसे होगा, विदाउट क्रिया का कोई वाक्य समझ में नहीं आता, इसी वजह से क्रिया दे दी जाती है। एग्जाम्पल देखें, जैसे कहते हैं तुम पहले यहाँ आया करते थे, तुम यहाँ, ऐसे करें, तुम यहाँ आया करते थे, आया करते थे, ठीक है, करते थे, ये क्या है, पुरानी ठीक है, आप यहाँ आया करते थे। अब ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तुम यानी यू, ठीक है, यू यूज टू, ठीक है, यू यूज्ड टू। अब देखिए वर्ब क्या है, आया, आया मतलब आना, ठीक है, आना क्या होता है, कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, कम हेयर, इस प्रकार से, ठीक है, यानी यू यूज टू कम हेयर, आप यहाँ आया करते थे। वाक्य को, इंग्लिश वर्ड को, जब इंग्लिश सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि इंग्लिश भूतकाल की चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन यूज टू याद रखें कि यूज टू भूतकाल में लगाया जाता है, पास्ट टेंस में लगाई जाती है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। या फिर इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिड से भी बना सकते हैं, हाँ ये मैंने बताया ना, भूल गया, डिड से भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बच्चा, इसका बन सकता है ही डिड, ठीक है, ही डिड, क्या हो जाएगा, ही डिड यूज टू, तो यहाँ यूज टू हो जाएगा। तो यहाँ देखिए डिड नहीं लगा तो क्रिया की सेकंड फॉर्म, आपको पता है कि जो इंट्रोगेटिव, माफ कीजिएगा, इंडेफिनिट टेंस होती है, जैसे है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में क्या करते हैं हम लोग कि तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं या डिड का यूज करते हैं। डिड का यूज करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और अगर डिड का यूज नहीं करते हैं सेकंड, डिड यूज टू, माफ कीजिएगा, कम हेयर, इस प्रकार से, बस ज्यादा फर्क नहीं है। तो यानी आप डिड से भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ यूज का पढ़े तो यूज का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। कह दे आप गाली देते थे, ऐसे कहते, आप गाली देते थे। तो ये देते थे यानी ये भूतकाल की आदत थी। भूतकाल में कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो कि वर्तमान में वो होता नहीं कि अस्तित्व
अतीत की बात अस्तित्व में आ ही जाती है, यानी अतीत की बात जो भूतकाल की बात है वो उसको उसके सामने प्रकट कर रहा है कि आप तो पहले गाली दिया करते थे, अब क्या हो गया, अब लगता है बड़े सुधर गए हैं, है ना, ये चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आप गाली देते थे यानी आप गाली दिया करते थे, इस प्रकार भी चीजें आ जाती हैं। तो क्या हो जाता है यहाँ पर यू, ठीक है, यू यूज टू अब्यूज, ठीक है, अब्यूज मतलब गाली देना, यू यूज टू अब्यूज यानी आप गाली देते थे, अब्यूज, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक कोई इश्यू है तो आप लोग बिल्कुल बताएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं। ऐसे कह दूं मैं इतिहास में रुचि लिया करता था, में रुचि, ठीक है, रुचि लिया करता था। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, मैं इतिहास में रुचि लिया करता था, यानी ये भूतकाल की बात हो गई है, यानी करता था, याद रहे यहाँ पर करता था, यानी कुछ चीजें क्या हो जाती हैं, भूतकाल की आदतें, वहीं जहाँ भूतकाल की आदत दर्शानी हो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू, इसको देख लेते हैं, कहते हैं इसका हो जाएगा आई यूज टू। अब यहाँ पर देखिए रुचि लेना होता है इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट, और यहाँ पर यूज टू टेक इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री मतलब क्या होता है, इतिहास, हिस्ट्री, ठीक है, प्राचीन इतिहास रहेगा तो एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। तो ये चीजें, आई यूज टू टेक इंटरेस्ट हिस्ट्री, यानी मैं पहले या फिर मैं इतिहास में रुचि लिया करता था, यहाँ पहले अगर आ जाएगा तो बिफोर लग जाएगा, और समझ में आई चीजें, यहाँ तक कोई इश्यू आप लोगों को, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये चीजें, ठीक है, यानी हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जहां पर हम लोग कोई भूतकाल की आदत को दर्शाना हो, भूतकाल में ऐसे कार्य हो जो कि आप के सामने आ जाए, कहते आप तो थे, आप तो ये, आप तो वो, फलाना ढिमकाना, तो ठीक है, ये चीजें भूतकाल की बातें, भूतकाल की बातों को अगर याद दिलाना है या फिर भूतकाल की बात को याद रहे करते थे, यानी तुम्हें वो बता रहे हैं कि आप उसको भगा भगा के मारा करते थे, पुराने दिन कितने अच्छे थे, है ना, नए जमाने के दिन है वो बहुत खराब सा लग रहा है। तो ये चीजें है ना, पुरानी बातें खोलती है, कैसे हम लोग घर पे बैठ के हमारी दादी नानी या फिर हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो लोग पुरानी बातें खोल के बैठ जाते हैं। अब देखिए पुराने जो व्यक्ति वाले होते हैं वो भविष्य की बात नहीं, भूत की बातें बताते हैं, तो क्योंकि उन लोगों को पता है कि अब तो जी लिए जो जिंदगी है, अब क्या भविष्य का सोचना, इसीलिए वो भूत की चीजें बताते हैं। लेकिन जो युवा होता है वो भूत की बातें नहीं करता है, भूत मतलब वो चीज की बात नहीं करता, वो भविष्य की बात करता है, क्योंकि उसे भविष्य अभी उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, इसलिए वो भविष्य की बात करता है, ठीक है। तो खैर कौन क्या बात करता है वो दिस इज नॉट मैटर, मैटर ये है कि यहाँ पर हम लोग यूज टू का बारे में के इस्तेमाल के बारे में पढ़े। याद है कोई इश्यू आप लोगों को, जैसे यहाँ हो गया, आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, अभी और ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीजें, हाँ आप लोग मुझे देखकर आप लोगों को लग रहा हो कि स्वेटर पहन ली इतना जल्दी, स्वेटर क्योंकि यहाँ पर ठंडक बढ़ गई है, ठंडक इस समय रात हो या दिन हो, ठीक है, सुबह हो या दोपहर हो, ठंडक का एहसास होता है, हल्का फुल्का नहीं, बहुत, जैसे ठंडक दिसंबर में नवंबर में पड़ती, नवंबर तो चल ही रहा, दिसंबर जनवरी में जैसे पड़ती है ठंडक, उसी प्रकार का ठंडक पड़ रहा है, ठीक है। आपके यहाँ ठंडक कैसा पड़ रहा है ये जरूर बताइएगा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं बताएंगे तो भी सही बात नहीं, क्योंकि आप लोग भी आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। हो गया इतना नोट, तो इस प्रकार की चीजें, आगे बढ़ते हैं, ऐसे और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, और बहुत एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल हमें देखनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल से ही चीजें समझ में आती हैं। अगर आपको थ्योरी पढ़ा दी जाए और एग्जाम्पल सुना दिया जाए कि कैसे क्या वर्क करता है, कैसे वो किसी चीज वर्क करता है, तो आपको समझ में नहीं आए। लेकिन जब कुछ चीजें थ्योरी के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं, कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, तो आपको चीजें समझ में आती हैं, आप अंडरस्टूड हो जाते हैं और आपके मन में चीजें बैठ जाती हैं। अब वहीं पर अगर बस थ्योरी लेक्चर झाड़ के चले जाए तो समझ
समझ में आएगा, कुछ कुछ लोगों को आ जाएगा, क्योंकि जो मैच्योर होते हैं उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो अनमेच्योर होते हैं, जो परिपक्व नहीं रहते हैं, उनको कैसे समझ में आएगा। तो इसीलिए एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आप धूम्रपान किया करते थे, किया, ठीक है। आप धूम्रपान किया करते थे, यही धूम्रपान क्या होता है, स्मोकिंग, ठीक है। तो आप क्या करते थे, धूम्रपान किया करते थे, तो यहाँ हो जाएगा यू ब्लडी, ऐसे कहते नहीं है, तो गुस्से में अब्यूज निकल जाता है। मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि लोग बोलते हैं अंग्रेजी वाले, या अंग्रेजी या टीवी में देखे होंगे, ऐसे कहता है यू ब्लडी फूल गंवार, ये चीजें होती हैं। तो वहां पर अंग्रेजी झाड़ते हैं, तो इससे कोई इशू नहीं, अंग्रेजी बोलनी चाहिए, लेकिन सही शब्दों का, ठीक है। गंदे वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोग छोटे बच्चे थोड़े ना है, छोटे बच्चे को समझाओ तो समझ जाते हैं, बड़े बच्चों को कहते हैं हाँ चलिए चलिए ठीक है, जहाँ समय जरूरी है वहां तो देंगे ही। आप लोग की यू यूज्ड टू, ठीक है, यहाँ यूज्ड लिखा है, यू यूज टू। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, धूम्रपान क्या हो जाता है, स्मोक, मतलब धूम्रपान करना, स्मोक, ठीक है, स्मोक है ये, स्मोक माने धूम्रपान, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यू यूज टू स्मोक यानी आप धूम्रपान किया करते थे, आप सिगरेट पिया करते थे, ठीक है। सिगरेट पीते ना, सिगरेट तो हाई कंपनी का, फलान कंपनी का, ढिमकान कंपनी का, ऐसे बहुत कंपनी का होता है। कौन सा कंपनी मैंने सुना हुआ है, डायमंड कंपनी का, हाँ डायमंड कंपनी का मैंने सुना हुआ है। मैंने स्मोकिंग सुना हुआ है, देखा उन लोगों को किराने के स्टोर पे खरीदते हुए, ठीक है। ये चीजें क्लियर है यहाँ तक चीजें। ऐसे कहते हैं वह तुमको था, बुलाता था। अब यहाँ पर बुलाता था या बुलाया करता था है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, वो तुम्हें बुलाया करता था या तुमको बुलाता था, यानी ये तो ठीक है। यानी ही यूज्ड टू कॉल, ठीक है, कॉल टू यू, इस प्रकार से नोट कर लीजिए। यानी ही यूज्ड टू कॉल टू यू, यानी वह तुमको बुलाया करता था, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू, इस प्रकार की चीजें, ठीक है बच्चों। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू। जैसे मैं कह दूं यहाँ पर अमित रोया करता था अपने घर पर, तो हो जाएगा अमित रोया करता था, यहाँ तक की मतलब है, ये तो बाद में ऐड कर देगा। तो अमित की भूतकाल में क्या थी, बड़ा रोता था, रोअनहा बच्चा था। रोअनहा मतलब रोता है, उसे रोहना कहते हैं। रोहना ने मतलब जो रोता है, ठीक है। आप लोगों को रोहना वर्ड थोड़ा अजीब लग रहा होगा, यानी इस प्रकार से कह सकते हैं, रोने वाले व्यक्ति को हमारे देहात में रोहना कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अमित, ठीक है, अमित यूज्ड टू, यहाँ पर वीप होता है, वीप मतलब रोना, वीप एट हिज होम, ठीक है, या ऑन हिज होम, उसे अमित अपने घर पे रोया करता था, तो अमित यूज्ड टू वीप एट हिज होम, ठीक है। यहाँ तक चीजें मैं ऐसे कह दूं, रविवार को मैं ऐसे कह दूं, रविवार को हम, है ना, रविवार को हम बाजार जाया करते थे, ठीक है, जाया करते थे, यानी रविवार को क्या करते थे, बाजार जाया करते थे। तो इसका कैसे बन जाएगा बच्चों, देखिए इसका इस प्रकार से बनेगा, इसका भी ऐसे, वी यूज्ड टू, ठीक है, वी यूज्ड टू गो टू मार्केट
एट संडे, ठीक है, एट संडे दिख रहा है। मगर थोड़ा लाइट चल रहा है, उससे कोई इशू नहीं है। आप लोगों को लाइट थोड़ा क्या कर लीजिए, डाउन कर लीजिए, ताकि चमके ना, अच्छे से दिख जाए, ठीक है। यानी एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, वी यूज टू गो टू मार्केट एट संडे, यानी रविवार को बाजार जाया करते थे, शॉपिंग करने जाया करते थे, खेलने कूद बाजार में चाट चाउमीन खाने, है ना। चाट चाउमीन ऐसे जो ये होते हैं फास्ट फूड होते हैं, नहीं खानी चाहिए, लेकिन खा सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना। स्वाद के लिए तो खानी ही चाहिए, हर चीज़ों का टेस्ट लेना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। हाँ, अब हर चीज़ का मतलब ये नहीं कि आप जहर खा लें, है ना। नहीं खाते जहर, ठीक है। जहर कौन लोग खाते हैं, कार्य लोग, जो कि दुष्ट लोग होते हैं, वही जहर खाते हैं। तो आप लोग अच्छे बच्चे हैं, साहसी बच्चे हैं, तो आप जहर नहीं खाना चाहिए। आपको टेस्ट करने का मतलब है अच्छी चीज़ों का टेस्ट करना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी अंट संट चीज़ें खा लें। तो क्या लीजिए इसके बाद, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप लोगों को चीज़ें आपके मन में बैठ रही हैं। चलिए ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही। और कल तो चौथा करवा चौथ था, माफ़ कीजिएगा, कल करवा चौथ था, तो बधाई तो दी, लेकिन फिर भी आज दे देता हूँ आप सभी दर्शकों को, आप सभी छात्र छात्राओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, बीता हुआ करवा चौथ, ठीक है। खैर कोई नहीं, जब जागो तभी सवेरा, है कि नहीं। चौथ हो सकता है आज भी कहीं कहीं मनाया जा रहा हो, वैसे होगा नहीं, लेकिन ठीक है, चले ठीक है। जय हिंद, जय भारत।